चलो अब देखिए क्या जो है करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत कथा जो है हम जो है बताएंगे। चलो बेटा तू गौर से सुनो जो है व्रत कथा, ठीक है। व्रत कथा क्या होती है? हाँ सुनो सुनो। मंदता कहने लगी कि जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर्वत पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खीन मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करने के श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुंडो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नाश हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागो, श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से भी यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, वे वैरोहे है, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत है। मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान यह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है और पहले से भी उस व्रत को किसने किया है? शंकर जी ने बोले कि पार्वती, जो अनेक प्रकार के रत्नों से सौभाग्यमान, चांदी और सोने के भावनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वंश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभावान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्यानी होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्रप्रस्थ दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम नीलावती था। उसके महा पराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवत नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कलम के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग समय आ जाने पर वेद शर्मा ने अनेक वेद शास्त्र के ज्ञात विद्वान ब्राह्मणों को विवाह विधि प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की ब्राह्मण को विवाह विधि से प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री भाईजयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर शाम काल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्रा बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप दीप गंध पुष्प और अक्षदादि से गौरी का पूजन किया। फिर शंकर जी, गणेश जी तथा संडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षम तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं, पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज पदार्थों का अर्पण करके आर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय भी प्रतीक्षा करने लगी। इस बीच में वह वीरता वाला भूख प्यास का पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बांधने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी होकर उसके भाई ने जलती हुई लोहाई लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग कर विधि विधान से आहार देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत को दूषित हो जाने के कारण उसके पति मर गया। तब
वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शंकर जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्रावती वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्ग लोक से आई और वह वीरवती के पास में चली गई, तब वीरवती ने इंद्रावती से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर पर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला। हे महेश्वरी, हमारे भाग से आप यहाँ आ गई है, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्रावती ने कहा, हे शुभे, गत वर्ष जो तुमने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा का उदय ही तुमने व्यर्थ आर्घ्य दे दिया। इसी से व्रत दूषित हो गया और बिना चंद्रमा दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे, हे द्रौपदी, इंद्रावती के वचन को सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्रावती ने प्रसन्न होकर जल के द्वार अभिषेचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के सम्मान हो गया। उसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसके पति धन धान पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। इति श्री वावन पूर्णागर्त करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत कथा समाप्त हुई। तो करवा चौथ व्रत की कथा